अस्सलाम वालेकुम तलबा 10th वालों। केमिस्ट्री का जो आज हमारा टॉपिक है दैट इज़ चैप्टर नंबर 1 केमिकल इक्विलिब्रियम पे हम बात करेंगे आज। तो केमिकल इक्विलिब्रियम जो है वो बेसिकली नाम से ही हमें रिप्रेजेंट कर रहा है कि इक्विलिब्रियम रिप्रेजेंट्स मेंटेनेंस, यानी एक लेवल, एक जिसे हम कहते हैं बरकरार रखना। तो केमिकल इक्विलिब्रियम मींस कि केमिकल्स मेंटेन, या केमिकल्स की जो अमाउंट है या केमिकल्स का जो एक सर्कुलेशन है उसको बरकरार रखना। किसी भी एटमॉस्फेयर के अंदर किसी भी केमिकल्स की मतलब बात हो सकती है। तो आपकी बुक में जो सबसे पहले उन्होंने एक एग्जांपल हमारे पास सामने रखी है दैट इज़ कि कहते हैं कि हमारी जो लाइफ है, हमारी जो ज़िंदगी है, उसकी जो बका है, उसकी जो एग्जिस्टेंस है वो डिपेंड करती है हमारी इक्विलिब्रियम के ऊपर। ठीक है, जो कि हमारे एटमॉस्फेयर में मौजूद है। कहते हैं हम इनहेल करते हैं, हम सांस लेते हैं, ऑक्सीजन को अंदर लेके जाते हैं एंड एक्सहेल, और सांस बाहर निकालते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर खारिज करते हैं। लेकिन अगर हम पौधों की बात करें तो पौधे क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को इस्तेमाल करते हैं और ऑक्सीजन को खारिज करते हैं। तो ये एक कुदरती एक मरहला है, एक कुदरती एक प्रोसेस है जो कि ज़िम्मेदार है हमारी इस ज़मीन के ऊपर ज़िंदगी की बका का, यानी ज़िंदगी की मेंटेनेंस का। अगर ये इक्विलिब्रियम ना हो तो हो सकता है कि यहाँ अर्थ के ऊपर जो ज़मीन लाइफ की जो पॉसिबिलिटी है, लाइफ की जो एग्जिस्टेंस है वो पॉसिबल ना हो सके। तो ये एक हमारे पास एक नेचुरल एग्जांपल है, एक कुदरती मिसाल है केमिकल इक्विलिब्रियम की। तो बेसिकली ये ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, दैट दीज आर केमिकल्स। तो ये केमिकल्स की एक रेगुलेशन है बिटवीन ह्यूमंस एंड प्लांट्स के, जो हमें सांस के लिए यानी अगर हम बायोलॉजी के अंदर बात करते हैं तो हमारी सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। तो वही ऑक्सीजन जो है वो हमें प्लांट्स प्रोवाइड करते हैं, प्लांट्स से वो एटमॉस्फेयर में आती है और इस एटमॉस्फेयर से हम भी यूज़ करते हैं सांस लेने के लिए। तो सेलुलर रेस्पिरेशन के बाद वो जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है उसको फिर वो हम जब एक्सहेल करते हैं, सांस बाहर निकालते हैं, तो उसको फिर हम खारिज करते हैं। फिर वही जो कार्बन डाइऑक्साइड है प्लांट्स यूज़ करते हैं इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस और सो, मतलब तो वो ये जो है एक नेचुरल हमारे पास मिसाल थी केमिकल इक्विलिब्रियम की बिटवीन ह्यूमंस एंड प्लांट्स। उसके बाद एक और जो इन्होंने एग्जांपल यहाँ पे है उसमें ये है कि जी कंसनट्रेशन ऑफ गैसेस इन लेक वाटर, के जो नदी का जो पानी है, जो पानी होता है उसमें जो गैसेस होती हैं, बहुत सी तरह की गैसेस उसमें अब्जॉर्ब होती हैं, जज़ब हुई होती हैं पानी के अंदर, उनकी जो कंसनट्रेशन है, उनकी जो मिकदार है वो भी लेवल में रहती है, इक्विलिब्रियम में रहती है। एक्वाटिक प्लांट्स की बात करें अगर हम, जो पानी के अंदर जो प्लांट्स होते हैं, पौधे होते हैं, दैट आर कॉल्ड एक्वाटिक प्लांट्स एंड एनिमल्स, और जिनको हम आबी मखलूक कहते हैं, जो पानी के अंदर रह रही होती हैं, एनिमल्स रह रहे होते हैं, उनके अंदर जो है वो डिज़ॉल्व ऑक्सीजन, यानी उनको भी जो ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन नेचुरली उसके अंदर अब्जॉर्ब होती है, हल होती है, तो वही ऑक्सीजन जो है वो प्लांट्स भी वहाँ से एनिमल्स भी इस्तेमाल करते हैं। एनिमल्स हो सकता है वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करें तो वो कार्बन प्लांट्स यूज़ कर लें, प्लांट्स ऑक्सीजन जो है वो खारिज करें तो उनको एनिमल्स यूज़ करें, तो वहाँ पे भी एक नेचुरल इकोसिस्टम बना हुआ है पानी के अंदर। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है जी रिवर्सिबल रिएक्शन एंड डायनामिक इक्विलिब्रियम, दैट इज़ आवर टॉपिक के जी हमने इसको पढ़ना ज़रा। तो अब देखिए, कहता है किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर हमारे पास जहाँ पे केमिकल इक्वेशन लिखी हुई है जिसमें हाइड्रोजन है प्लस ऑक्सीजन है, ये साथ में ये जो लिखा हुआ है जी, ये रिप्रेजेंट कर रहा है जी, इसका मतलब ये गैस फॉर्म में। ठीक है, तो हमने ये ऑलरेडी मैटर की फॉर्म्स पढ़ ली हुई है। मैटर हमने पढ़ा कि जी एनीथिंग विच है मैस एंड ऑक्यूपाई स्पेस, हर वो चीज़ जिसका कोई ना कोई वज़न है और वह जगह घेरती है, मैस कहलाती है। उसमें हमने इनकी फॉर्म्स पढ़ी हुई हैं, बेसिक जो है वो सॉलिड लिक्विड गैस फॉर्म पढ़ी हुई है कि कुछ मैटर जो है वो सॉलिड फॉर्म में होता है, ठोस हालत में होता है, कुछ लिक्विड फॉर्म में होता है, माया हालत में होता है, कुछ गैस फॉर्म में होता है। अभी हाइड्रोजन गैस फॉर्म में, ऑक्सीजन भी गैस फॉर्म में है। जब इनको हम केमिकल रिएक्शन करवाएंगे, ये जो पीटी लिखा हुआ है दैट इज़ प्लाटिनियम, इसको हम एज आ यहाँ पे कैटलिस्ट इस्तेमाल करेंगे, और वो कैटलिस्ट वो सब्सटेंस होती है जो किसी भी केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करती है, उसको कैटलाइज करती है, उसको स्पीड अप करती है, उस केमिकल रिएक्शन को तेज़ करती है और खुद उसमें इस्तेमाल नहीं होती, यानी इस कैटलिस्ट के पास इतना सा किरदार है इसमें। साथ में हम हीट प्रोवाइड करेंगे,
तो ये हमारे पास जो एक नई सब्सटेंस बनेगी दैट इज़ वाटर H2O लिक्विड फॉर्म में। ये जो एल है ये लिक्विड को रिप्रेजेंट कर रहा है माया। तो ये हमारे पास एक केमिकल इक्वेशन है, एक केमिकल रिएक्शन है। अब इसकी हमने बात करनी कहता है किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर ये सब्सटेंस हमें नज़र आ रही है दैट इज़ H2O एक सब्सटेंस है, ऑक्सीजन एक सब्सटेंस है। तो कहता है ऐसी सब्सटेंसेस जो कंबाइन होती हैं, जो मिलती हैं, ये कहलाती हैं जी रिएक्टेंट्स। अभी हमने बात की जी किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर वो सब्सटेंसेस, वो चीज़ें, वो केमिकल मटेरियल जो आपस में मिलता है, कंबाइन होता है, उसको हम नाम देते हैं रिएक्टेंट का। जब इन दोनों ने आपस में मिले कि इनका केमिकल रिएक्शन हुआ, कुछ कंडीशंस हमने प्रोवाइड की, हमने ये प्लाटिनम दिया एज आ कैटलिस्ट के तौर पे, और कैटलिस्ट मैंने आपको बताया कि जी एक ऐसी सब्सटेंस होती है जो इस केमिकल रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाती है और ख़ुद वैसे के वैसे रहता है। ये प्लाटिनम का इसका मैं कोई इसने यूज़ नहीं होना, इसने बस इसको स्पीड अप करना है, साथ में हम हीट दे रहे हैं। ये दो कंडीशंस हम खुद से प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये जो दो हमारे पास सब्सटेंसेस हैं जिनको हमने रिएक्टेंट का नाम दे दिया, तो ये मिल के एक नई सब्सटेंस बनाएंगी दैट इज़, वो जो नई सब्सटेंस बनेगी वो क्या कहलाएगी, हमारा प्रोडक्ट। ठीक है, इसमें ये दो बातें हैं कि जब दो सब्सटेंसेस मिल के आपस में कोई नई चीज़ बनाती हैं वो हमारी प्रोडक्ट कहलाती है। यहाँ पे जो वाटर है हमारा ऐसा प्रोडक्ट। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा जी इरिवर्सिबल रिएक्शन को हम सबसे पहले पढ़ेंगे। इरिवर्सिबल रिएक्शन की डेफिनेशन में ये कहता है कि जी ऐसे रिएक्शंस कि जिनके अंदर ये जो प्रोडक्ट होता है, चले हम नीचे वाली इसकी भी एग्जांपल दी है नीचे। पहले एग्जांपल केमिकल इक्वेशन देख लेते हैं। जी हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड है दैट इज़ बेस प्लस HCl, ये एसिड है। केमिकल रिएक्शन हुआ, साल्ट बना दिया, सोडियम क्लोराइड, इसको हम कॉमन साल्ट भी कहते हैं, साथ में वाटर बन रहा है। ये हमारे पास एग्जांपल है जी इसकी इरिवर्सिबल रिएक्शन की। कहता है कि जी ऐसे केमिकल रिएक्शन जिसमें ये जो प्रोडक्ट होती है, अभी मैंने आपको ऊपर ये बात बताई है कि जी ये जो सब्सटेंसेस हैं जब आपस में कंबाइन होती हैं, जो नई सब्सटेंस बनती है वो एक हो सकती हैं, दो हो सकती हैं, तीन हो सकती हैं, डिपेंड अपॉन द केमिकल रिएक्शन, जितनी भी हो वो हमारी प्रोडक्ट कहलाती है। तो ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें जो प्रोडक्ट है वो आपस में कंबाइन हो के रिएक्टेंट ना बनाए, ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें ये प्रोडक्ट जो है ये आपस में मिल के इन दोनों को यानी रिएक्टेंट को ना बनाए, ऐसे केमिकल रिएक्शन को हम नाम देते हैं जी इरिवर्सिबल रिएक्शन का, जी कि जो रिवर्स नहीं हो सकता, जिसकी डायरेक्शन बैकवर्ड नहीं आ सकती। हमें राम से रिप्रेजेंट कर रहा है कि जी इरिवर्सिबल, कि जो रिवर्स नहीं हो सकता वो केमिकल रिएक्शन क्या कहलाता है जी इरिवर्सिबल। इसमें इरिवर्सिबल रिएक्शन के बारे में दूसरी उसने बात की है जी कि सपोज टू कंप्लीट, कि जी ऐसे केमिकल रिएक्शन को हम कहते हैं जी ये मुकम्मल हो चुका है। यानी अगर यहाँ पे हमारे पास ये दो रिएक्टेंट थे, जब इन्होंने ये मिलकर ये बना दिया तो हम कहते हैं ये रिएक्शन मुकम्मल है, कि जी रिएक्टेंट ने प्रोडक्ट बना दिया, अब इसके अलावा मज़ीद रिएक्शन नहीं चलेगा। यानी दोबारा जो है, यानी ये बनने के बाद अब ये नहीं होगा कि ये दोबारा मिलकर ये बना दी, नहीं। तो सेकंड पॉइंट हमने पढ़ा जी सपोज टू कंप्लीट के ऐसे केमिकल रिएक्शंस का हम कहते हैं जिन तकरीबन मुकम्मल हो चुके हैं। तीसरी इसकी जो प्रॉपर्टी है जी रिप्रेजेंट बाय सिंगल एरो बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। ये दो रिएक्टेंट होते हैं जी, अभी हमने ऊपर बात की है कि जी ऐसे सब्सटेंसेस जिन्होंने मिल के कोई नई चीज़ बनानी है वो रिएक्टेंट कहलाती हैं, और जो नई चीज़ बन जाती है वो प्रोडक्ट कहलाती है। तो इरिवर्सिबल रिएक्शन को हम क्या करते हैं, सिंपली रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के दरमियान एक सिंगल एरो से इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। इरिवर्सिबल रिएक्शन को एक सिंगल एरो जो है उसको लगा के ज़ाहिर करते हैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के दरमियान, और इसकी जो डायरेक्शन है वो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ होती है। ये हमारा इरिवर्सिबल रिएक्शन था। नेक्स्ट हमारे पास है जी रिवर्सिबल रिएक्शन, नेक्स्ट टॉपिक। इसमें ये जो रिवर्सिबल रिएक्शन है ये उसके बिल्कुल ऑपोजिट है, उसके बात करते हैं। इसमें कहता है कि जी प्रोडक्ट कैन रिकम्बाइन टू फॉर्म रिएक्टेंट। यानी देखिए अब ये हमारे पास है जी कैल्शियम कार्बोनेट, केमिकल क्वेश्चन फॉर्म में कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट कर रहा है, केमिकल रिएक्शन हुआ तो डीकम्पोज हो, किसने क्या बनाया, कैल्शियम ऑक्साइड साथ में कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड।
दो सब्सटेंसेस बन के ये रिएक्टेंट था, ये प्रोडक्ट बनी हमारी। अब ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें जो प्रोडक्ट होती है वो आपस में कंबाइन हो के मिल के दोबारा रिएक्टेंट बना दे, मतलब उसके अपोजिट हो गया ना। इरिवर्सिबल में हमने ये बात की थी कि उसमें जो प्रोडक्ट होते हैं वो रिएक्टेंट नहीं बना सकते, दोबारा नहीं मिलते। तो जी रिवर्सिबल में क्या होता है, पहला पॉइंट ये है कि ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें ये जो प्रोडक्ट बनी है ये आपस में कार्बन डाइऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड दोबारा आपस में केमिकल रिएक्शन करें और मिल के क्या बना दें, दोबारा ये रिएक्टेंट बना दें कैल्शियम कार्बोनेट, जिससे ये दोनों चीज़ें बनी थी। तो ऐसे रिएक्शन को हम क्या नाम देते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन का। इसमें सेकंड पॉइंट इसका है जी नेवर गो टू कम्प्लीशन। इरिवर्सिबल में तो हमने ये बात की थी कि दे आर सपोज टू कम्प्लीट, हम कहते हैं रिएक्शन मुकम्मल हो चुके हैं। लेकिन अगर हम रिवर्सिबल की बात करते हैं तो ये कहता है कि रिएक्शन मुकम्मल नहीं होते, नेवर गो टू कम्प्लीशन, कभी मुकम्मल नहीं होते। मतलब कि ये था हमारा फॉरवर्ड, चलिए आगे फॉरवर्ड वर्स की नेक्स्ट बात करने लगे हैं कि जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट ने मिलकर ये दोनों चीज़ें बनाई थी। अब क्या होगा, रिवर्स, चूँकि रिवर्स रिएक्शन है तो ये दोनों मिलकर दोबारा ये बना देंगे, ये फिर ये बनाएगा ये। तो कहता है ये जो रिएक्शन है ना फॉरवर्ड और रिवर्स तकरीबन चलता रहता है, जिसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट बनाते हैं और प्रोडक्ट रिएक्टेंट बनाते हैं, यानी ये मुकम्मल रिएक्शन नहीं होती। तीसरा पॉइंट है जी रिप्रेजेंट बाय डबल एरो। इसमें जो नेक्स्ट बात है कि जो ये रिवर्सिबल रिएक्शन है इसको हम डबल एरो से ज़ाहिर करते हैं। और आप चूँकि आपको नज़र आ रहा होगा ये एक रिएक्शन पहले ये है लाइन है, उसके बाद एक ये एरो है, इसको हम डबल एरो से ज़ाहिर करते हैं। उसके बाद इसमें रिवर्सिबल रिएक्शन में नेक्स्ट पॉइंट है जी कंसिस्ट ऑफ टू रिएक्शन फॉरवर्ड एंड रिवर्स के। जो रिवर्सिबल रिएक्शन है वो दो रिएक्शंस पे मुश्तमिल होता है, एक को हम कहते हैं जी फॉरवर्ड और दूसरे को हम कहते हैं रिवर्स। दो रिएक्शन पे ये मुश्तमिल होता है। यानी फॉरवर्ड रिएक्शन कौन सा था, जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट ने कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनाई, ये हमारा रिएक्शन था फॉरवर्ड। और रिवर्स कौन सा है, जिसमें कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन से मिलकर क्या बना दें, कैल्शियम कार्बोनेट, ये हमारा रिएक्शन है जी रिवर्स। चलिए इसको हम जो है वो एज आ एग्जाम्पल से हम इसको डिटेल में ज़रा इसको डिस्कस करते हैं एग्जाम्पल की मदद से। ये हमारे पास जो अभी एक केमिकल इक्वेशन लिखी हुई है, ये इक्वेशन है रिवर्सिबल इक्वेशन, रिवर्सिबल रिएक्शन की इक्वेशन है ये, जिसमें हाइड्रोजन है गैस फॉर्म में प्लस आयोडीन है गैस फॉर्म में है, केमिकल रिएक्ट करके क्या बना रही है, हाइड्रोजन आयोडाइड। जैसे लिखा हुआ है जी इसमें कलर था ये पर्पल आयोडीन का, इसमें हाइड्रोजन आयोडाइड का जी कलरलेस यानी बेरंग। और ये जो डेल्टा है रिप्रेजेंट्स हीट, हीट को शो कर रहा है। और यहाँ पे डबल एरो भी है, एक एरो इस तरफ है एक एरो इस तरफ है। ये हमारे पास मिसाल है किसकी जी, रिवर्सिबल रिएक्शन की। और ऊपर हमने भी बात की रिवर्सिबल रिएक्शन वो रिएक्शन होता है जिसमें प्रोडक्ट मिल के या प्रोडक्ट द्वारा रिएक्टेंट बना सके। इसको हम मिसाल से अभी से इसको डिस्कस करते हैं। कहते हैं इसमें हमारे पास सबसे पहले जो दो रिएक्टेंट हैं, एक हाइड्रोजन है दूसरा आयोडीन है। आयोडीन का जो कलर है दैट इज़ पर्पल। जब ये दोनों केमिकल रिएक्शन आपस में कर लिया तो जो प्रोडक्ट बना हमारा हाइड्रोजन आयोडाइड, अब उसका जो रंग है यानी कलरलेस है, कोई कलर नहीं है, बेरंग हो गई। उसके बाद उसमें कंडीशन क्या दी हमने कि जी रिएक्टेंट थे हीट किया, मतलब दो रिएक्टेंट दो गैसेस ले ली। चलिए इसको हम देखते हैं। अब देखिए हमारे पास एक वेज़ल है, एक बीकर है, वेज़ल है, क्लोज्ड है, जिसमें हमने ये दोनों गैसें इनक्लोज़ की हैं। ये हाइड्रोजन गैस इनक्लोज़ कर दी है प्लस आयोडीन गैस भी इनक्लोज़ कर दिया है। अब इसके जो गैस है इसको हम कलरलेस हाइड्रोजन है जहाँ पे, लेकिन यहाँ पे जो आयोडीन है इसको हमने जो है ये कलर किया हुआ है, यानी इसको हमने पर्पल कलर जो है वो देने की कोशिश की है, इसको शो किया हमने ये आयोडीन है। इसको हमने हीट का सोर्स प्रोवाइड किया इस वेज़ल के अंदर दोनों गैसेस को। विद इन अ फ्यू टाइम, एक गिवन स्पेसिफिक टाइम के अंदर दोनों गैसेस ने आपस में केमिकल रिएक्शन किया। हमारे पास न्यू गैस की गैस फॉर्म में जो नई बनी, जिसको हमने जो है वो हाइड्रोजन आयोडाइड यानी HI कहा, यानी हाइड्रोजन आयोडाइड गैस का ही कलर क्या हो गया इसका, ये कलरलेस बेरंग हो गई। अब यहाँ पे जो हमारे पास नई बातें आएंगी, एक फॉरवर्ड की एक नई है, दूसरी है रिवर्स रिएक्शन है।
सबसे पहले क्या हुआ जी, हाइड्रोजन था और आयोडीन था, केमिकल आपस में कंबाइन हुए, हीट हमने प्रोवाइड की उनको, क्या बन गई, हाइड्रोजन आयोडाइड, दैट इज़ आल्सो इन गैस फॉर्म। जब ये प्रोडक्ट हमारे पास बन गई तो ये सॉरी इसमें अभी हमने पीछे बात की थी कि जी ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट मिल के प्रोडक्ट बनाए, वो रिएक्शन क्या कहलाता है, फॉरवर्ड रिएक्शन। उसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन जो हमारे पास है दैट इज़ रिवर्स रिएक्शन। हाइड्रोजन आयोडाइड है, गैस फॉर्म में है, हीट का सोर्स कंटिन्यूस है, हीट प्रोवाइड कर रहे हैं हम उसे। ये हाइड्रोजन आयोडाइड जो हो ये दोबारा डीकम्पोज हो के टूट के दोबारा क्या बना देगी, हाइड्रोजन साथ में आयोडीन। पहले हाइड्रोजन का कलर आयोडीन का कलर पर्पल था, जब ये दोबारा आयोडीन बनेगी तो कलर दोबारा क्या होगा, इसका दोबारा भी पर्पल फॉर्म में हमारे पास एग्जिस्ट कर जाएगा। यानी यहाँ पे देखिए कि अगर हाइड्रोजन आयोडीन गैस आपस में कंबाइन हो रही हैं तो पहले देखें ये पहले ये है, ये फॉरवर्ड को शो कर रहा है, ये जो एरो उस तरफ है ये रिएक्शन शो कर रहा है जी फॉरवर्ड रिएक्शन का, ये वाला एरो फॉरवर्ड का, जिस पे लिखा हुआ है जी पर्पल कलर फेड्स। यानी जब ये दोनों गैसेस आपस में रिएक्ट कर रही थी, आयोडीन का कलर पर्पल था, लेकिन जब ये रिएक्ट करके ये बना रही थी, यहाँ से ये बन रहा था, तो कहता है जो पर्पल कलर है ये हल्का होता जा रहा है, मध्यम होता जा रहा है, यानी कम होता जा रहा है। और फिर एक ऐसा पॉइंट होगा जब ये बिल्कुल पर्पल कलर ख़त्म हो जाएगा, यानी कलरलेस हो जाएगा, जब ये बन जाएगी हाइड्रोजन आयोडाइड। नेक्स्ट देखिए हमें ये एक नेक्स्ट एरो जो शो हो रहा है नीचे यहाँ से इस तरफ, ये एरो है रिवर्स रिएक्शन का, जिसमें हमारा जो प्रोडक्ट है वो क्या बनाने की कोशिश कर रहा है, दोबारा से रिएक्टेंट बनने की कोशिश कर रहा है। तो जो HI है यहाँ पे क्या लिखा हुआ जी, पर्पल कलर रीअपीयर्स, ये जो पर्पल कलर था आयोडीन का वो दोबारा से ज़ाहिर हो रहा है, ठीक है। तो यानी लास्ट में ये बात लिखी है कि अगर देखिए यहाँ पे डबल एरो क्या शो कर रहा है, दैट इज़ आवर फॉरवर्ड रिएक्शन एंड दैट इज़ आवर रिवर्स रिएक्शन, कि जिसमें हाइड्रोजन आयोडीन मिले थे, मिल के उन्होंने हाइड्रोजन आयोडाइड को बनाया था, वो हमारा फॉरवर्ड रिएक्शन था जिसमें रिएक्टेंट ने प्रोडक्ट को बनाया था। और ऐसा रिएक्शन जिसमें प्रोडक्ट दोबारा रिएक्टेंट बना दे, वो हमारा रिएक्शन कहलाता है जी रिवर्स रिएक्शन। तो हमने इसको दोनों को इकट्ठा करके यहाँ पे लिख दिया था। ये हमारे पास एक एग्जांपल थी रिवर्सिबल रिएक्शन की, और रिवर्सिबल रिएक्शन में हमने ये बात की कि जी ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें प्रोडक्ट दोबारा रिएक्टेंट बना दे, वो हमारा केमिकल रिएक्शन कहलाता है जी रिवर्सिबल रिएक्शन। तो ये टॉपिक था, इसमें हमारे पास जो बेसिक बातें थी, रिएक्टेंट की बात हमने की है। इसमें क्वेश्चन आ सकता है, जो शॉर्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। डिफाइन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट विद एग्जांपल। नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकता है जी, डिफाइन इरिवर्सिबल से स्टूडेंट्स, ये टॉपिक हमने पढ़ा, इसमें जो क्वेश्चन सबसे पहला जी, गिव एग्जांपल ऑफ नेचुरल इक्विलिब्रियम, डिफाइन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट विद एग्जांपल। रिएक्टेंट प्रोडक्ट को एग्जांपल के साथ जो है पूछ सकता है। इरिवर्सिबल रिएक्शन की डिफाइन पूछ सकता है। उसके अलावा गिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इरिवर्सिबल रिएक्शन, इरिवर्सिबल रिएक्शन की जो कैरेक्टरिस्टिक्स पूछ सकता है। डिफाइन रिवर्सिबल रिएक्शन, रिवर्सिबल रिएक्शन की तारीफ करें। नेक्स्ट इसी क्वेश्चन जी, गिव कैरेक्टर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन, रिवर्सिबल रिएक्शन की खसूसियात बताएं। लॉन्ग क्वेश्चन जो इसमें बन सकता है जी, एक्सप्लेन रिवर्सिबल रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल, कि कहता है मिसाल की मदद से जो है वो हमें रिवर्सिबल रिएक्शन की वजाहत करें। तो इसमें जो क्वेश्चन बन सकते हैं ये आपके सामने रिप्रेजेंट करती हैं। इनको आपने टॉपिक में से आपको टॉपिक एक्सप्लेन किया, टॉपिक्स में इसको पढ़ें, इसको टॉपिक में क्वेश्चंस को पिक आउट करके जो है वो याद करें, उसको जो है वो करके सेंड भी करें, इसको लिख के।